जय हिंद दोस्तों। आज हिंदी ग्रामर में हम संज्ञा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। अगर पहला ही क्वेश्चन आता है संज्ञा किसका भाग है, तो संज्ञा अविकारी शब्द का भाग है। किसका भाग है? अविकारी शब्द का भाग है। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। संज्ञा सर्वनाम इस तरह कितने प्रकार के? चार। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। इसकी परिभाषा सबसे पहले लिखिए। परिभाषा। परिभाषा लिखिए। जिस जिस संज्ञा से, जिस वाक्य से या जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या स्थान, गुण, दोष, समूह आदि का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। गुण जात भी लिख लेना, ठीक। जिस संज्ञा से या जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, गुण, जाति, दोष, समूह आदि का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। हमारे सामने जितनी भी हमको कुछ भी दिखाई देता है वो सब सारे क्या हैं? संज्ञा। जैसे हम स्केच लिख रहे हैं, ये भी एक संज्ञा है। बुक लिख रहे हैं, ये भी संज्ञा है। तो जो भी हमको दिखता है वो क्या है? सारे संज्ञा के भाग हैं, ठीक। क्या है? संज्ञा है, ठीक। अब संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कितने प्रकार? तो संज्ञा के 5 प्रकार हैं। संज्ञा कितने प्रकार की? तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती है। पहला लिख लिए व्यक्ति वाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से, जिस वाक्य से, जिस शब्द से, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या स्थान या नाम का बोध होता है वहाँ पर व्यक्ति वाचक संज्ञा होती है, ठीक। जिस शब्द से किसी भी नाम का बोध हो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। सिंपल समझे, जिसका किसी का आपको नाम मिल जाए वहाँ पर व्यक्ति, जैसे मोहन नाम है तो ये कैसी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। शीला या शीला लिख लो। शीला राम, प्रशांत महासागर। तो नाम का बोध हो रहा है ना, प्रशांत महासागर। जैसे कुछ भी लिख लो, जितनी भी है सब संज्ञा, जैसे नाम है। और जैसे मोबाइल के कंपनी का नाम लेने तब भी वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। जिसमें भी नाम हो, पर्वत लग रहे, माउंट एवरेस्ट, समझ में? जितने भी नाम होते हैं वो सारे व्यक्तिवाचक में आते हैं। अगला दूसरा डालिए जातिवाचक। जिस शब्द से किसी जाति का बोध
होता है वहाँ जाति वाचक संज्ञा होती। जिस शब्द से किसी विशेष जाति का हो, जैसे 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 पूरी जाति जैसे कहते हैं सागर, तमाम सागर हैं। महासागर, द्वीप, द्वीप भी तमाम है ना। पर्वत, साइकिल, है ना। कुछ भी, मोबाइल, जिसमें नाम का ना बोध हो, एक पूरी विशेष जाति का बोध होता है जिन शब्दों से वहाँ पर जातवाचक संज्ञा होती है। नाम ना लिया जाए और पूरी विशेष जाति के बारे में बता दिया जाए, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक, अगला भाववाचक। ठीक, जिस शब्द से किसी के स्वभाव का बोध होता है, वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे क्रोधी, है ना। ठीक, जिससे किसी के भाव का पता हो। झगड़ालू, क्रोधी है, झगड़ालू है। हंसमुख, हंसमुख। ठीक, मिलनसार, मिलनसार, जिससे उसके भाव का बोध हो। अगला तीसरा हो गया। चौथा लिखिए द्रववाचक संज्ञा। जहाँ जिस शब्द से नाप तौल का बोध होता है, वहाँ द्रववाचक संज्ञा होती है। ठीक, जहाँ पर नाप तौल का बोध होता है वहाँ पर द्रववाचक संज्ञा होती। दूध, सोना, चांदी, है ना। ये सब जहाँ पर नाप तौल की बात हो वहाँ पर द्रववाचक संज्ञा होती है। अगला गुणवाचक। सॉरी, ये गुण और भाव एक ही है। इसमें आप गुण या भाव दोनों लिख लीजिएगा। गुण या भाव गुणवाचक हो जाएगा। इसको आप गुणवाचक कर लीजिए, गुणवाचक। ठीक, अगला आ जाएगा समूहवाचक। गुण भाव एक ही चीज होता है, चाहे गुण लिखिए चाहे भाव, तो गुणवाचक लीजिएगा। ठीक, वो समूहवाचक, जिस शब्द से किसी समूह का बोध होता है, वहाँ समूहवाचक संज्ञा होती है। जिस शब्द से पूरे समूह का बोध हो वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होगी।
ये अंतरिक्ष पूरा इकट्ठा होगा। भीड़ के बारे में बताया जाए, किसके बारे में? भीड़ के बारे में। जैसे कक्षा, कक्षा तमाम लोगों की होती है। जनता, जनता भी बहुत होती है। चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, तो चाबी का गुच्छा भी तमाम लोग होता है। अंगूर, अंगूर का गुच्छा, सैनिक से जी। जहाँ पर आप पूरे समूह का बोध होता है, वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे कक्षा में तमाम लोग इकट्ठा, जनता तमाम होती है। चाबी का गुच्छा, उसमें तमाम चाबियाँ होती हैं। अंगूर गुच्छा, उसमें भी तमाम होती हैं। तो ये हमारा क्या था? संज्ञा। संज्ञा कितने भेद? 5 भेद। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो कमेंट में बताइएगा कैसी लगी क्लास। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।